770। अमाउंट भी ध्यान से देखना, देखा कुछ लिखा कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ बाय बैलेंस बीड इन क्रेडिटर्स इज 1570। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस? 31st March 21। यस यस, क्रेडिटर्स, इसमें सिंगल कॉलम चले, क्रेडिटर्स 15,770। Got it? Closing balance 12,400. 2 की बाय 2 balance CD 12,400। सेकेंड इफेक्ट बताइए। करंट ईयर लायबिलिटी 12,400। इसमें कोई एडजस्टमेंट नाम की चीज ही नहीं है, जो दिया है दो इफेक्ट दो बढ़वा, नो इनर कॉलम टेंशन। सिर्फ एक्सपेंसेस पे एक है एडजस्टमेंट। एक्सपेंसेस का मैं बताता हूँ कैसे करना है, वो एनपीओ में जैसे करते तो वही सीन है। आपको आता है, सब कुछ आता है, एंट्री भी आता है, खाली आराम से स्लोली दो इफेक्ट देखे तो। सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, अभी वो जो आउटस्टैंडिंग है ना, उसको फिलहाल सर्कल करके होल्ड पे रखो कि जब एक्सपेंस पेड आएगा ना उसके साथ, एक्सपेंस पेड नीचे है, कैश एक्सपेंस दिख रहा है आपको 9570 नीचे, तब उसके साथ हम आउटस्टैंडिंग को उड़ा देंगे। तो एक्सपेंसेस को जरा होल्ड पे रखो। इज इट क्लियर? आउटस्टैंडिंग। देन सन्ड्री एसेट्स, वेयर डू यू राइट सन्ड्री एसेट्स? लास्ट ईयर एसेट, उसको लेके आओ फिर करंट ईयर में, उसके ऊपर क्या करते थे आप याद है? एसपीडी, सेल परचेज 11,610 है, मिला? हेलो हेलो, सन्ड्री एसेट्स, इसको इनर कॉलम में रखना। सन्ड्री एसेट्स को इनर कॉलम में क्यों पता है? क्योंकि एंडिंग में हो गया है 12,040। ऐसा कैसा? या तो अप्रिसिएशन होगा या तो परचेज होगा। तो परचेज का डिटेल है कि नहीं है? तो परचेज की एंट्री साथ में अभी करनी है, अभी कर सकते हो, एंड में करनी है, एंड में कर सकते हो, आपकी मर्जी। अभी कर देते हैं। एंट्री क्या होगी? नीचे कहीं दिख रहा है आपको, उसको टिक कर देना, जो हो गया आइटम टिक करते जाओ। सन्ड्री एक्सपेंस को सर्कल करो, क्रेडिटर टिक करो, सन्ड्री एसेट टिक करो, और नीचे देखो कहीं तो मशीन परचेज मिलेगा। इधर गया, मेरे को नहीं मिला। 430 पेड बाय चेक फॉर मशीन परचेज। व्हाट इज द एंट्री फॉर दैट? मशीन टू बैंक। तो बैंक में आना चाहिए बाय मशीन, और मशीन में आएगा टू बैंक, तो वो ऐड हो जाएगा। देख लो, कैश बुक में बाय मशीन 430 और मशीन में ऐड 430, सॉर्टेड। दो इफेक्ट हो गया। क्लियर? सबको क्लियर? सेल इन्वेंट्री इन ट्रेड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो कहा जाएगा? आई थिंक मेरे हिसाब से जाना चाहिए ट्रेडिंग में। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 8040। और सेकेंड इफेक्ट स्टॉक लिखो या क्लोजिंग स्टॉक लिखो 8040। फिर क्लोजिंग स्टॉक इज 11,120, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 11,120 and second effect current year balance sheet asset 11,120। टिक करते जाओ। कैश इन हैंड एंड एट बैंक बोले तो बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी, कैश का है ओपनिंग 6960। बताइए सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इज लास्ट ईयर एसेट, शाबाश, कैश एंड बैंक 6960 एंड क्लोजिंग कितना है? 8080। एकदम लास्ट लाइन में लिखना है बाय बैलेंस सीडी 8080। तो इधर भी लिखना है कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक 8080।
ठीक है, समझा कि नो? डेटर में ओपनिंग में तो इट इज अ टिम्बा क्वेश्चन मार्क, सो दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर, बट क्लोजिंग दिया है तो आई कैन राइट क्लोजिंग, हु इज स्टॉपिंग मी? बाय बैलेंस पीडी, सी चेक 17870. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? करंट ईयर की लास्ट ईयर? सर आपने लास्ट ईयर में डेटर तो लिखा ही नहीं, अरे दिया ही नहीं, हम ढूंढेंगे फिर. चलो बॅलन्स डन. आता बघा पुढे डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन. कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, लेकिन अपने को तो मालूम है कैश कितना है, डिस्काउंट कितना है, आता है ना आपको? ढूंढ लिया हमने एंड से. कितना है डिस्काउंट? 15. कितना है कैश? 62. अलग अलग मार्क्स. कैश रिसीव करने की क्या एंट्री? कैश टू डेटर. कैश में टू डेटर कितना? 62,500. और डेटर में बाय कैश 62,500. चेक है तो बैंक लिख दो चलेगा, कैश बैंक एक ही है, एक ही है. ओके, कैश बैंक में टू डेटर, डेटर में बाय कैश बैंक लिखो, बाय बैंक लिखो, इट्स फाइन. एंड डिस्काउंट अलाउड का एंट्री बताओ. डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो डेटर में बाय डिस्काउंट अलाउड. कितना है? 1500. सर 1500 कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? कहाँ से मिला बताइए. क्या सबके दिमाग में हिंट बैठा? एक जगह ऊपर कैश एंड डिस्काउंट दिया था, एक जगह नीचे कलेक्शन दिया था, तो डिफरेंस वाज डिस्काउंट. ठीक है, पिछला सम आया सबको खुद से? टैली हुआ? देवांश कॉपी किया? सबको आया कि नहीं? 3 महीना भी इज्जत से भाई. अभी आया मुंडी हिलाएगा इस और पापेगा तो खत्म. सेल्स रिटर्न का एंट्री बताओ. सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो डेटर में क्या लिखो? बाय सेल्स रिटर्न. किती आहे? 1450. और ट्रेडिंग में आएगा क्या लिखना है पता है? बाय सेल्स, और थोड़ा जगह छोड़ के, क्योंकि कैश क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, तो लेस रिटर्न. ओके, कैश क्रेडिट दोनों सेल्स हो सकते हैं. कैश क्रेडिट के लिए थोड़ा 2 लाइन छोड़ के फिर रिटर्न. We have to distinguish. We have to. क्योंकि डेटर में क्या दिखेगा आपको ध्वनि, तो अलग अलग करना पड़ेगा. बैड डेट्स का एंट्री बताओ. व्हाट इज एंट्री फॉर बैड डेट्स? बैड डेट टू डेटर. तो बैड डेट टू डेटर, तो डेटर में आएगा बाय बैड डेट. कितना है? 420. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ बैड डेट? 420 लिख दो. लिखा. सेल्स कैश एंड क्रेडिट. ओ माय गॉड, 71,810 it is together. I can't have together. टोटल सेल्स में नहीं लिख सकता मैं. टोटल सेल यहाँ दिखा सकता हूँ, लेकिन इधर तो मेरे को अलग अलग चाहिए. इधर मेरे को कैश सेल अलग चाहिए, क्रेडिट सेल तब तक मैं पोस्टिंग नहीं कर सकता. कर सकते हो? डेटर में क्रेडिट चाहिए, कैश में कैश चाहिए. इधर भी ब्रेकअप चाहिए अपने को कैश और क्रेडिट का. तो लीव इट फॉर द टाइमिंग. सर्कल करो, छोड़ दो, आंसर मिलेगा, टेंशन मत. डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर बोले तो हमारे लिए डिस्काउंट एंट्री क्या है? क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव. कितना है? ठीक है, 700. डिस्काउंट रिसीव का सेकंड इफेक्ट मेरे हिसाब से पीएनएल क्रेडिट में जाएगा, आपके हिसाब से भी पीएनएल क्रेडिट में ही जाएगा. इज दिस क्लियर? परचेज रिटर्न का एंट्री बताइए.
क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न के परचेज रिटर्न जर्नल कच्चा ना वाट लग क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न लाइबिलिटी घटा परचेज रिटर्न इनकम एक्सपेंस घटा इनकम बढ़ा तो क्रेडिटर में टू परचेज रिटर्न ऑपोजिट है बाय परचेज टू परचेज रिटर्न टू सेल बाय सेल्स रिटर्न 400 ना और इधर लिखो टू परचेज लिखो थोड़ा जगह छोड़ के लिखो रिटर्न 400 टू परचेज के बाद थोड़ा जगह छोड़ के रिटर्न 400 सेकेंड इफेक्ट हो रहा है सेकेंड इफेक्ट वही ठीक करना वरना सर्कल करके आगे दो चीजों को सर्कल किया आपने अभी तक हाँ तो आपका व्हाट आई वाज सेइंग सर्कल आपने किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को सर्कल किया अभी तक और आपने सर्कल किया सेल्स कैश और क्रेडिट को दिख रहा है रिमेंबर दैट इसलिए टिक और सर्कल जो हो गया टिक डिस्काउंट अलाउड परचेज एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक का एंट्री क्या है कैश बैंक टू कैपिटल कैश बैंक में टू कैपिटल लिखो कितना है 8,500 व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस हाँ जी कैपिटल में ऐड एडिशनल कैपिटल क्लोजिंग में ओपनिंग में मत कर देना भैया ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला समझा कि हेलो रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स आई थिंक हो चुका है हमने किया है ऑलरेडी बैंक टू डेटर इज डन ये लो कैश परचेजेस व्हाट इज द एंट्री फॉर कैश परचेज टू कैश तो कैश में आएगा बाय परचेज किती आहे 1030 और परचेज में ऐसा टुकड़ा करने का कैश एंड क्रेडिट दो लाइन बोला ना सेल्स के जैसे तो कैश में लिखने का 1030 कैश परचेज में लिखने का 1030 टुकड़ा आएगा टुकड़ा कैश क्रेडिट फिर रिटर्न कैश एक्सपेंसेस अब वो आउटस्टैंडिंग के साथ इसको डील करना है देखो पहले तो कैश एक्सपेंसेस की एंट्री क्या एक्सपेंस टू कैश इधर लिखो बाय एक्सपेंस कितना है 9570 क्या आउटस्टैंडिंग इधर रिफ्लेक्ट होंगे करते ही नहीं क्योंकि ये तो रिसीट पेमेंट अकाउंट है इसमें नहीं दिखने वाले इसमें तो पेड दिखता है फिर ये जाएगा पीएनएल में टू एक्सपेंस इनर कॉलम इस पे दो डॉट्स आई मीन दो एडजस्टमेंट क्या करोगे एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 22 का एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 21 का अभी चेक करो कितना है 330 क्या करोगे ऐड ना और 600 माइनस 9,300 अभी भी खत्म नहीं हुआ है देखो गम्मत एक्सपेंस का दो इफेक्ट एक इधर डन पहला वाला आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट एक इधर ऐड और दूसरा लास्ट ईयर लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इतना था 600 और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का ऐड एंड बराबर ना लास्ट ईयर का माइनस और लास्ट ईयर लायबिलिटी करंट ईयर का ऐड और हाँ जी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर इज समझाए से कुछ नहीं है एफबीओ में हमने 1000 बार किया हुआ है सेम चीज खाली इधर आ गई है और एक ही आइटम पे आई है आपने तो 10 आइटम पे इज दिस क्लियर फुल फ्लेजेड एनपीओ वाले चैप्टर में भी किया था हमने समझा दो इफेक्ट सबका दो है इसका भी दो देन पेड बाय चेक फॉर मशीन परचेज आई थिंक हमने किया हुआ देख लेने का बाय मशीन क्या है मशीन ऐड हो गया डन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन वो क्या है हाँ जी तो बाय ड्रॉइंग्स कितना है 3180 है अच्छा सेकेंड इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स क्या होगा आपका हाँ जी माइनस हो जाएगा आपका प्लस नहीं माइनस आता गंमत बघा कॅश पेड इनटू बैंक एंड कॅश ड्रॉन फ्रॉम बैंक एंट्री क्या बघा एंट्री इज कॉन्ट्रा
तो एक्चुअली एक बढ़ रहा है घट रहा है कैश बैंक में, निकाला कैश तो कैश बढ़ा बैंक घटा, बैंक में डाला तो बैंक बढ़ा कैश घटा, नेट नेट तो सेम ही है, तो इग्नोर ही कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा करने का नहीं। प्रेजेंटेशन के लिए इधर लिखने का टू सन्ड्रीज ब्रैकेट में कॉन्ट्रा, ये टेक्निक है जब आप सिंगल बनाते हो ना, और इधर लिखने का बाय सन्ड्रीज ब्रैकेट में कॉन्ट्रा, दोनों जगह सेम वैल्यू लिख देने का, तो एज इट इज नलिफाई हो जाएगा। तो इधर भी 5000, इधर भी 5, और बाद में वो ड्रॉन फ्रॉम बैंक का भी सेम, टू सन्ड्रीज ब्रैकेट में कॉन्ट्रा एंड बाय सन्ड्रीज ब्रैकेट में कॉन्ट्रा। दिस इज 9240, एक्चुअली नलिफाई हो रहा है, दिख रहा है, काट रहा है एक दूसरे, 5 भी कट रहा है एंड 9240 भी कट रहा है, 5000 भी कट रहा है एंड 9240 भी कट रहा है, ठीक है। अब तो लॉन्ग नाउ 5 भी कट रहा है, 9240 भी कट रहा है, ठीक है। प्लीज बी क्वाइट। कैश इन हैंड ऑन 31st March 2022 is 1200। ये समझा आपको मैंने क्या किया कॉन्ट्रा, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, एक बड़ा है घटा, एक बड़ा है घटा, तो नेट नेट बैलेंस सेम ही है, दोनों जगह लिखो नलिफाई। अभी क्या बचा आपके पास बैलेंस, तो कैश का ये आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है 1200। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 8080 ऊपर क्या दिया था, क्या दिया था, खाली कैश बैंक दोनों था, तो ये 1200 अलग है कि इसके अंदर, इसके अंदर ही पड़ा हुआ, तो कुछ करने की जरूरत। बैलेंस शीट में भी आप कैश एंड बैंक साथ में दिखा सकते हो, क्लियर। इसको अलग से मत कर देना, अलग से 1200 बैलेंस और फिर ऊपर आपको क्या दिया था, कैश एंड बैंक, और ये ऑलरेडी उसके अंदर पड़ा हुआ कैश ही है, ठीक है। इग्नोर मारो, इग्नोर। चेक्स इश्यू टू क्रेडिटर बोले तो बाय, आई मीन सॉरी, क्रेडिटर टू कैश, तो क्रेडिटर में टू बैंक और बैंक में बाय क्रेडिटर, बैंक में बाय क्रेडिटर कितना आएगा 60,270, 60,270 हो गया, सब ट्रांजैक्शन खत्म। अब करना है क्लोजर। अभी क्लोजर में दिमाग लगाने वाली चीज है, देखो 1 2 3 अकाउंट है, इसमें कुछ मिसिंग है, इधर क्रेडिट परचेज मिसिंग है, इधर कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों मिसिंग है, ठीक है, और बाकी तो जीपी एनपीएन बैलेंस शीट कैपिटल तो मिल है। अभी शुरुआत कहां से करेंगे, देखो डेटर को हम बंद तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या बताओ, उसका है ना ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है और सेल्स भी मिसिंग है, दोनों होंगे, कैसा हो सकता है कि हो, बैलेंस तो चाहिए, क्वेश्चन मार्क किन बार, सेल्स भी होगा तभी तो पैसा आया है, समझ में आया, 2 मिसिंग फिगर। अच्छा, क्रेडिटर्स में आई थिंक देयर इज व्हाट परचेज, क्योंकि बाकी सब तो सेट है यहाँ पे। अभी स्टार्ट कहां से ले हम लोग, किसको बंद करें, क्रेडिटर को बंद करें, क्रेडिटर को बंद करते हैं, ढूंढो डिफरेंस क्या है। 58 मिला आपको, 58 मिला, व्हाट इज दिस 58,000, क्रेडिट परचेज हो गया पक्का, तो लिख दो क्रेडिट परचेज 58 हो गया, तो चलो ये काम खत्म, आउटर कॉलम 68 67 630, am I right? 67 630 झाला, 58 प्लस 1 ना, अरे 59 58 630 समझा ये पार्ट। क्या किया, क्रेडिटर को बंद किया, इधर डाला क्रेडिट परचेज, डन। चलो अब बचा ये और ये, तो पहले इसको तो नहीं कर सकता मैं डेटर को, क्योंकि 2 मिसिंग फिगर है, तो किसी को बंद करके देखते हैं क्या आ रहा है। देखो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, which side you are getting the difference?
Debit side you are getting that. If I told you on the debit side, you can have two things: additional capital and cash sales. क्या होगा आपको? Obviously cash sale होगा. क्यों? एडिशनल कैपिटल तो दिया हुआ नंबर 1 एंड सब में ये भी मेंशन है कि कैश एंड क्रेडिट सेल्स है. वो जो सर्कल करके छोड़ा था आपने, तो कैश सेल तो है पक्का सब में. तो ये आपको कॉन्क्रीट एविडेंस है कि भैया ये जो है सेल्स ही है कैश वाला. समझा? दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. हेलो. सो कितना? अच्छा 4000 कैश सेल्स है. ठीक है. वन इफेक्ट इज हियर. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? ट्रेडिंग में डाल दिया 4600. अब आपको है ना यहां से एक और चीज मिल जाएगी. कैसे? सर्कल देखो आपने किया था. आपने 71810 दिया है वहां पे. वो कैश एंड क्रेडिट साथ में है ना. तो व्हाट इज द क्रेडिट सेल्स का अमाउंट? क्रेडिट सेल्स ऑटोमेटिकली 71810 माइनस 4 कितना? 600. तो 67210. ओके 67210. वेट, कैसे मिला? 1 सेकंड. 71810 वाज व्हाट? टोटल सेल्स. 71810 वाज टोटल सेल्स. उसमें से 4600 इज कैश. तो क्रेडिट कितना? 67. इसका भी सेकंड इफेक्ट बाकी है. वन इफेक्ट इज हियर. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? हाँ 67 कितना? 210 70. नाउ आई कैन आराम से शट डाउन डेटर्स. ठीक है. ये भी बंद है, ये भी बंद है, यही बचा. How much? 5. और इसका भी सेकंड इफेक्ट. लास्ट ईयर क्लोजिंग डेटर ये साल का. समझा? अभी जाते हैं ट्रेडिंग में. स्टॉक वगैरह है तो जीपी मिल जाएगा. 2 GPCD. बोलो. हाँ जी. GP 14810. 14810. NP 4290. 4290. बढ़िया. एड एनपी टू कैपिटल. कैपिटल चाहिए कहाँ से मिलेगा? ढूंढो. 4530. नहीं 26770. कैपिटल 26770. आउटर कॉलम 3638. टैली 4911. दोनों साइड किया. 3 वॉट टैलिंग अमाउंट के साथ 49110. 4911.